महाराष्ट्र सीमा विवाद पर बुरी तरह से उलझी हुई कर्नाटक की बोम्मई सरकार का आखिरी शीतकालीन सत्र बेलगामी में शुरू हुआ। पिछले एक साल में हिजाब विवाद, हिंदू मंदिरों में अल्पसंख्यक की दुकानों का बहिष्कार, इसी के साथ बेलगावी विवाद पर विपक्षी दल कांग्रेस के निशाने पर आए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस विधानसभा सत्र में हलाल मांस पर प्रतिबंध का बिल ला सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। अगर कर्नाटक सरकार द्वारा हलाल मीट पर प्रतिबंध का बिल पास हो जाता है तो कर्नाटक ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां पर हलाल मीट पर प्रतिबंध होगा। लेकिन कर्नाटक की बोम्मई सरकार के लिए इतना आसान नहीं, क्योंकि कांग्रेस यानी विपक्षी दल का कड़ा प्रतिरोध है जिसका उन्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ऐसे किसी भी बिल के सख्त खिलाफ है। भाजपा एमएलसी एन रवि कुमार ने सदन में बतौर निजी विधेयक इस बिल को लाने का प्रयास किया था। एन रवि कुमार द्वारा पेश किए गए विधेयक में मांग की गई थी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अलावा किसी अन्य संस्थान द्वारा जारी किए गए फूड सर्टिफिकेट पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। सदन में यह प्रस्ताव पेश करने से पहले एमएलसी रवि कुमार इस संबंध में गवर्नर थावरचंद गहलोत को भी चिट्ठी लिख चुके हैं। रवि कुमार द्वारा पेश किए गए उसी निजी विधेयक को बोम्मई सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर विधानसभा में पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि भाजपा सरकार ने इस विधेयक को पास कराने के लिए विधायक और एमएलसी सदस्यों से समर्थन मिलने के बाद ही सरकारी विधेयक के तौर पर पेश करने की योजना बनाई। कर्नाटक में हलाल मीट विवाद भी कोई नया नहीं। मार्च 2022 में हलाल मीट को लेकर कर्नाटक में काफी बवाल हुआ था। दरअसल उस वक्त वहां पर हिंदुओं का पर्व उगादी मनाया जाना था और उससे पहले हलाल मीट पर काफी शोर शराबा हुआ। सूबे के सत्ताधारी भाजपा नेताओं का आरोप था कि हिंदुओं को मुस्लिम दुकानदारों से हलाल मीट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के लिए ये मीट अपवित्र है। कर्नाटक में उगादी, जिसे हिंदू नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है, उसके अगले दिन मीट चढ़ाने और खाने की परंपरा है। अब एक बार फिर से कर्नाटक में नए सिरे से हलाल मीट को लेकर विवाद शुरू हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर हलाल मीट होता क्या है, ये झटका मीट से कितना अलग है और अलग अलग धर्मों में मीट को लेकर अलग अलग प्रतिबंध क्यों है। दरअसल हलाल और झटका मांस की अवधारणा का विकास धार्मिक मान्यताओं से हुआ है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसे इस्लामिक कानून के हिसाब से परिभाषित किया गया। हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में जानवर के मांस को हासिल करने के लिए अलग अलग तरीकों का इजाद किया गया, जिन्हें हलाल और झटका के नाम से जाना जाता है। इस पूरे प्रकरण में एक बात पूरी तरह से तय है कि ये कृत्य पशुओं के खिलाफ किए जाने वाले अत्याचार की श्रेणी में आता है और कई धर्म इन दोनों प्रथाओं का विरोध करते हुए खाद्य के तौर पर मांस के इस्तेमाल का कड़ा विरोध करते हैं। झटका मीट प्रक्रिया में पशु को एक ही बार में मारने का प्रावधान है, जबकि हलाल में ऐसा नहीं। हलाल मीट की प्रक्रिया में जानवर को झटके से नहीं बल्कि धीरे धीरे मारने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हलाल मीट पद्धति में अमूमन जानवर की गर्दन को तेजधार हथियार से रेता जाता है, जबकि झटका मीट पद्धति में जानवर की गर्दन पर तेजी से वार करके मांस प्राप्त किया जाता है। इस्लाम हलाल मीट को मान्यता देता है, जबकि हिंदू और सिख में झटके मीट का प्रचलन है। आमतौर पर इस विषय में हिंदुओं का रुख तो लचीला है, लेकिन इस्लाम के फॉलोअर्स हलाल मांस पद्धति का सख्ती से पालन करते हैं। इस संबंध में इस्लामी जानकारों का कहना है कि पहले से मृत जानवर का मांस इस्लाम में नाजायज माना जाता है। इस्लाम में जानवर की कुर्बानी करते वक्त या हलाल करते वक्त दुआ पढ़ी जाती है। इस कारण से इस्लाम में केवल हलाल मीट के ही खाने की इजाजत है। हलाल में जानवरों को बेहोश नहीं किया जाता, जबकि इंग्लैंड के रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी का मानना है कि जानवरों को बिना बेहोश किए मारना बेहद तकलीफदेह होता है। यही कारण है कि दिल्ली समेत अन्य कई राज्यों में सरकारी प्रावधान बनाया गया है कि हलाल मीट की दुकानों और रेस्टोरेंट को बैनर और पोस्टर के जरिए ग्राहकों को ये बताना जरूरी है कि वो अपने यहाँ हलाल मीट देते हैं। उत्तर दिल्ली नगर निगम ने तो इस संबंध में बकायदा प्रस्ताव भी पास किया था। मेयर जयप्रकाश ने इसे आस्था से जुड़ा मसला बताते हुए कहा था कि हिंदू और सिख धर्म में हलाल मांस पूरी तरह से निषिद्ध है, इसलिए ग्राहकों को ये जानने का पूरा हक है कि वो मीट खरीदते वक्त जाने की मीट इस्लामी पद्धति के हलाल प्रक्रिया से आया है या फिर हिंदू और सिख धर्म के झटका पद्धति से। अब देखने वाली बात यह है, क्या वाकई कर्नाटक सरकार विधानसभा के सत्र में हलाल मीट को प्रतिबंध करने वाला प्रस्ताव लाती है? अगर लाती है तो विपक्षी कांग्रेस इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती है?
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों और इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।